ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान इल्म की कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, इंसान हुस्न की कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, इंसान कितनी ही ताकत की बुलंदी पर पहुंच जाए, अगर उसके पास हुस्न अखलाक नहीं है तो वो कभी कामयाब हो नहीं सकता, वो कभी दिलों का फातेह हो नहीं सकता। इस्लाम की बुनियाद अखलाक पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया के अंदर कम नसीबी ये है, इस्लामी स्कॉलर कहलाने वाले, इस्लामी खतीब कहलाने वाले, इस्लामी अदीब कहलाने वाले, इल्ला माशाअल्लाह अपनी पूरी कुव्वत और ताकत इबादत में खर्च करते हैं। इबादत ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, इबादत का इनकार नहीं। लेकिन अगर हम फलसफी इबादत पर नजर करें तो इबादतें आदतों को बदलने के लिए है, और आदत बदलने का नाम ही अच्छे अखलाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मीजान पर नेकियां तौली जाएगी, और सबसे भारी नेकी मीजान पर अगर कोई होगी तो वो अच्छे अखलाक होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद का मकसद अखलाक की तकमील करार दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, वो इस्तु ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ, मिलाद का मकसद ये है कि मैं अखलाक को उसकी बुलंदी नुक्ते इंतहा तक पहुँचा दूं, उसके आखिरी नुक्ते तक पहुँचा दूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जनाबे मूसा भी अखलाक लेकर आए थे, जनाबे यूसुफ भी अखलाक लेकर आए थे, जनाबे दाऊद भी अखलाक लेकर आए थे, जनाबे अय्यूब भी अखलाक लेकर आए थे, अंबिया भी अखलाक लेकर आए थे। लेकिन नुक्ता इंतहा पर पहुंचाने के लिए अखलाक को मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। देखो हजरत मूसा का अखलाक क्या है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह अकबर, यकीनन बहुत बड़े अखलाक वाले थे। आपने फिरौनी और किब्तियों के जुल्म पर कितना सब्र किया, लेकिन एक वक्त वो आया, एक टाइम वो आया जब जनाबे मूसा अपनी कौम को लेकर के निकले, और उसके बाद आपने दरिया पर असा मारा, और उसके बाद दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और जनाबे मूसा निकल गए। के बाद जब फिरौन और उसकी कौम दरिया के ऐन बीच में आई तो अल्लाह ने कहा, मूसा फिर अपने असा को दरिया पर मार। हजरत मूसा जानते हैं, अगर मैंने दरिया पर असा को मार दिया तो दरिया फिर बराबर होगा। कुदरत कह रही है मार, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दरिया पर असा मार रहे हैं। जैसे ही आपने दरिया पर असे को टच किया, दरिया आपस में मिल गया, और फिरौन और फिरौनियों को हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों के सामने उस दरिया के अंदर गर्क होते हुए देखा। ये एक नबी का अखलाक है, इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती, इसलिए कि जालिम का हक यही है, जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जनाबे मूसा का अखलाक है। इतने बरस आपने सब्र किया, बनी इस्राएली को वो ज़बा करता रहा, हजरत मूसा ने सब्र किया, बेटों को काटता रहा, बेटियों को गुलाम बनाता रहा, कौम मूसा ने सब्र किया। लेकिन एक मंजिल आती है, हजरत सैयदना मूसा को रब फरमाता है, असा टच कर तेरी नजरों के सामने गर्क कर दूंगा। ये अखलाक है। लेकिन कमाले अखलाक अगर देखना है तो मेरे नबी का अखलाक देखो, मुस्तफा करीम का अखलाक देखो, दोनों में फर्क क्या है। यही बात तो है, मूसा अखलाक लेकर आए, मुस्तफा करीम अखलाक बन कर आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, वहां भी दुश्मन है, यहाँ भी दुश्मन है, वहां भी जालिम है, यहाँ भी जालिम है। आओ ताइफ की वादियों की सैर करते हैं। ताइफ की वादी के अंदर आमिना का लाल, अल्लाह अकबर, एक गुलाम के साथ जलवगर होता है, एक गुलाम को लेकर के आता है, और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहले ताइफ को मेरे आका दावत देते हैं, ऐ ताइफ वालों, जहन्नम के बदले जन्नत की दावत कबूल करो, ऐ ताइफ वालों, बातिल के बदले हक को कबूल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके बाद क्या होता है, ताइफ वाले हुजूर को ताना देते हैं। कितनी गंदी बात कही थी ताइफ वालों ने, कहा था, ऐ मोहम्मद, क्या नबूवत देने के लिए अल्लाह को तू ही मिला था और तेरे सिवा कोई दूसरा न मिला था। ये कितना सख्त तरीन जुमला है। बल्कि माज़अल्लाह उन बदबख्तों ने ये कहा था, अगर अल्लाह ने तुझ जैसे को नबूवत दिया है
तो हम उस अल्लाह की बात भी ना मानेंगे माअज़ल्लाह। इस तरह की बदबख्ती उन्होंने की, इसी पर वो बस करते तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म होता, लेकिन उन्होंने इसी पे बस नहीं किया। इलाके के औबाश लड़कों को आकाए करीम के पीछे लगा दिया। आकाए करीम के पीछे वो इस तरीके से चिल्लाते थे, माअज़ल्लाह पागल आया है, अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर की शान में बेअदबियां करते, हुजूर को गाली देते, आका के कपड़े खींचते और पत्थर बरसाते। ताइफ की वादी किसे नहीं पता, आज भी ताइफ की पुश्ते जमीन इस बात पर गवाह है कि किसी पर इतना जुल्म हुआ है कि सर से लेकर पैर तक जिस्म का एक एक हिस्सा लहू लहान हो गया है। खून के अंदर मेरे आका का पूरा वजूद जो है डूब गया है। बतकाज़े बशरियत हुज़ाम पर गशी की कैफियत तारी है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी की हालत तारी है। मेरे सरकार ने दरख्त की एक टहनी को पकड़ा और टहनी पकड़कर हुजूर जमीन पर बैठ गए और मेरे आका की नालैन खून से भर गई। तारीख का ये वाकया उम्मत कभी फरामोश नहीं कर सकती, उम्मत इस वाक़े को कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आओ अखलाके मूसा और अखलाके मुस्तफा में फर्क तो करो, अंदाजा तो करो। वहां कुदरत कह रही है, ए मूसा अगर तूने दरिया को अपने असा को दरिया पे टच किया तो ये तेरे सामने डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ दरिया नहीं, यहाँ दो पहाड़ियां हैं। अल्लाह ने पहाड़ी के फरिश्ते को जिब्रील अमीन के साथ भेजा, जिब्रील जाओ और महबूब से मालूम करो हबीब की मर्जी क्या है। अगर मेरा हबीब इजाजत दे दे तो ये पहाड़ का फरिश्ता मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, ये दोनों पहाड़ियों को एक साथ मिला देगा और अहले ताइफ उसके अंदर पिस जाएंगे, अहले ताइफ उसके अंदर फना हो जाएंगे। आप अंदाजा करें, दरिया में डूबना ये भी अजाब है, लेकिन उससे बड़ा अजाब इसलिए कि जब दो पत्थर आपस में टकराएंगे और दो पहाड़ आपस में टकराएंगे तो बस्ती का हाल क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, पहाड़ी का फरिश्ता कुदरत ने भेजा, महबूब का खून निकलते हुए देखकर कुदरत को भी जलाल आ गया। खुदा ने गजब का इरादा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन ये फरमाया हबीब से पूछो महबूब क्या कहता है। इसलिए कि कुदरत को बताना था मूसा भी नबी है, हबीब भी नबी है, कलीम और हबीब में फर्क क्या है कुदरत ये बताना चाहती है। और ये भी बताया जा रहा है वो कादिरों कय्यूम रहमतें करता है तो भी महबूब की मर्जी से, और अज़ाब करता है तो भी महबूब की मर्जी से। कुर्बान जाए वो खुदा हो करके उनको कितना चाहता है, उनकी मर्जी का कितना ख्याल फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख के औरात गवाह है, अल्लाह अकबर, ताइफ की वादी गवाह है। जब पहाड़ का फरिश्ता मेरे आका की बारगाह में आया और जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये पहाड़ का फरिश्ता आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं इन ताइफ वालों को हलाक कर दूंगा और इन दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा, लेकिन पहले महबूब की मर्जी तो मालूम करो। मेरा महबूब जिनको गालियां दी गई, जिनका खून निकाला गया, लहू लहान किया गया, नालैन खून से भर गई, वो हबीब निगाहें उठाकर कहता है, जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे अल्लाह ने मुझे रहमत नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये ईमान न लाएंगे तो इनकी आने वाली कौम ईमान लाएगी, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको खुल्के अज़ीम अता फरमाया। आप अंदाजा तो फरमाए, नुक्ता इंतहा को अखलाक को पहुंचाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, लेकिन आज ये उम्मत अखलाक से आरी हो गई, अपने किरदार को अखलाक से दूर कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज तो है लेकिन जिस मकसद के लिए नमाज दी गई थी वो मकसद फौत हो गया। हज तो है लेकिन जिस मकसद के लिए हज दिया गया था वो मकसद फौत हो गया। नमाज क्यों है? कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। पता चला हुस्न अखलाक देने के लिए नमाज है। उसके बाद हज देखें, कुरान कहता है वला रफसा वला फुसुका वला जिदाला फिल हज, कि हज के अंदर न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फहिश बात है। पता चला हज सिर्फ तवाफ़े काबा का नाम नहीं, हज सिर्फ मिना में क़याम का नाम नहीं, हज सिर्फ अरफात में वकूफ का नाम नहीं, अरफात में 2 घंटे नहीं 10 घंटे खड़ा रहे। हज नहीं हो सकता जब तक के वला रफसा वला फुसुका वला जिदाला, इससे तो इज्तिनाब नहीं करेगा तेरा हज नहीं होगा। पता चला हज भी अखलाक की तकमील के लिए है। उसके बाद रोजा उठा करके देखे, कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। जितनी भी इबादत को आप देखेंगे तो पता यही चलेगा इबादतें आदत बदलने के लिए है, और जब आदत बदल
को अखलाक कहते हैं। और इबादत और अखलाक का फर्क क्या है? इबादत का फर्क ये है, इबादत करने वाले को खुद अकेले को फायदा मिलता है और बाअखलाक जिसकी आदतें बदल जाती है उसका फायदा पूरी का है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम निजाम इज्तिमाइयत लेकर के आया है, इस्लाम अखलाक की दावत लेकर के आया है। और जो अखलाक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए वो आप किसी इंसान में देख ही नहीं सकते। आज की आपको बताऊं मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम इंसान देखकर बात करते हैं, इंसान देखकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरे करीम आका इंसान देखकर गुफ्तगू नहीं करते थे। आज ये आपको बताऊं, एक पागल औरत जिसका पूरे मदीने में कोई पुरसाने हाल न था, उससे कोई बात नहीं करता, इसलिए कि पागलों को मुंह कौन लगाता है। बल्कि किसी ने कहा था या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन? पागल तो पागल है। अब तो होशियारों को भी कोई मुंह नहीं लगाता। इसीलिए तो हजरत मौलाना जमीलुर रहमान ने कहा कोई पुरसाने हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पर आया है। अल्लाह अकबर। दौलत का शजर आंगन में लगेगा तो दूसरे भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, और अगर गुर्बत की चक्की में पिसोगे तो बड़ा भाई या छोटा भाई भी रिश्तेदारी बताने के लिए घबराता है, डरता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आओ मेरे सरकार की शान क्या है। एक पागल औरत मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमती है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक मर्तबा हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा के गिर्द बैठे हैं, सहाबा हुजूर के गिर्द हल्का किए हुए हैं। कुर्बान जाए उस महफिल का आलम क्या होगा। मेरे जबान के अल्फाज नहीं, अल्फाज साथ नहीं देते कि उस महफिल को किस तरह बयान किया जाए। औरत आती है, मस्जिद में दाखिल होती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह मुझे आपसे एक काम है। सरकार ने फरमाया क्या काम है? उसने अर्ज की हुजूर यहाँ काम नहीं है, मैं बाहर अपना काम आपको बताऊंगी। सरकार अलैहिस्सलाम उठ करके खड़े हो गए, फरजानों को छोड़कर एक दीवानी के लिए हुजूर उठ करके खड़े हो गए। कोई है ऐसा? तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर। जो लोगों के दिलों को थामने के लिए आया है, जो दिलों को फतेह करने के लिए आया है, कुर्बान जाए। उस पागल औरत ने हुजूर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके हुजूर को ले गई मैदान में। धूप मौजूद थी, धूप में लेकर हुजूर को खड़ी रही। अनस इब्ने मालिक कहते हैं घंटों बीत गए वो हुजूर को लेकर के खड़ी रही, इसलिए कि पागल थी, कोई उन्वान उसके पास न था। वो कहती जाती हुजूर सुन सुनकर मुस्कुराते जाते, वो कहती जाती हुजूर सुन सुनकर मुस्कुराते जाते। बहुत देर गुजरी, फारूक आजम फरमाते हैं अगर मेरा बस चलता तो इसे कत्ल कर देता। मेरे महबूब को इतनी अजियत दे रही है, इतनी तकलीफ दे रही है। उसके बाद जब उसकी बात मुकम्मल हो गई, वो पागल खुद थक गई तो कहती अच्छा मैं चलूं? सरकार फरमाते ठीक है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने जो गुफ्तगू की किसी सहाबी ने नहीं सुनी, लेकिन हुजूर की गुफ्तगू सहाबा ने ये जरूर सुनी। आका उसको रुखसत करते हुए कहते हैं जब तेरी कोई न सुना करे तो तू मेरे पास आकर के सुना लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह तो है आज लोग ये समझते हैं हम एजुकेशन की बुनियाद पर लोगों के दिल फतह कर लेंगे। लोग ये समझते हैं दौलत की बुनियाद पर जमीन खरीद लेंगे। याद रखें एजुकेशन की अहमियत अपनी जगह है, हमने तो अपनी औलाद को बहुत पढ़ाना है। हुजूर रफीक मिल्लत ने पूरी कौम को नारा दिया है। इस साल हुजूर जुलूस के अंदर हमारे यहाँ हमने आपके नारे को पूरे जुलूस में लगवाया। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अखबार वालों ने उसको जो है वो हाईलाइट भी किया। यकीनन एजुकेशन हो, लेकिन अखलाक के बगैर एजुकेशन किसी को फायदा नहीं देता।